We were discussing molecular weight determination of polymers, and the last method of polymer weight determination is osmotic pressure method. इससे भी नंबर एवरेज वेट निकलता है। 10⁴ से 10⁶ मोलिकुलर मास की रेंज के जो पॉलीमर्स होते हैं उनका मोलिकुलर वेट इस मेथड से निकाला जाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर आप सभी जानते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाता है तो ये सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की तरफ को फ्लो तब तक जारी रहता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब तक कि दोनों साइड कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। दिस इज व्हाट ऑस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर इस फ्लो को रोकना है, इस तरफ से इस तरफ आना है, इस तरफ से इस तरफ को सॉल्वेंट मूव कर रहा है सॉल्यूशन में जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों की क्या ना हो जाए बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट को इधर आने से अगर मुझे रोकना है तो मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल प्रेशर डालना पड़ेगा। सपोज करो ये यहाँ पे जो इस सॉल्वेंट इधर प्रेशर है दैट इज P0 और ये यहाँ को आ रहा है, तो यहाँ से रोकना है अगर मुझे तो P0 प्लस सम एडिशनल प्रेशर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इधर को ना आए। ठीक है, एंड दैट एडिशनल प्रेशर पाई इज नथिंग बट दैट इज व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आई बात कि नहीं? टू स्टॉप द फ्लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वी हैव टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी इक्वेशन ये दी गई है π/c इज इक्वल टू RT इंटू 1 नंबर एवरेज मोलिकुलर मास प्लस A2C प्लस A3C स्क्वायर प्लस इस तरह से आगे को चलती रहेगी इक्वेशन। ठीक है, where C is the concentration, R is the gas constant, T is the absolute temperature, Mn is the number average weight, A2, A3 etc. are virial coefficient, virial equation है। ठीक है, और जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, वेरी वेरी डाइल्यूट, दिस A2, A3, C स्क्वायर दे, क्योंकि C बहुत छोटा है तो दे कैन बी नेग्लेक्टेड। उस कंडीशन में π/c क्या हो जाएगा, इसको A1 फर्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट कहेंगे इक्वल टू RT/m। अगली तो सारी खत्म हो गई और इसको निकाला कैसे जा सकता है, A1 को π/c को इज इक्वल टू RT/m। ये π/c इस एक्सिस पे ले लिया, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे ले ली, ग्राफ हमको यहाँ से आगे मिलेगा क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन तो आप बना नहीं सकते। एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और ये यहाँ पे जब बहुत जीरो के आसपास कंसंट्रेशन हो जाएगी तो A1, A2, A3 बहुत कम होगी तो निगलेक्ट हो जाएंगे। सो A1 इज इक्वल टू RT/m यहाँ से निकलेगा जब इस जगह पे। आई बात समझ में? जब आपके पास ये आ गया, ठीक है, R का आपको पता है, T का आपको पता है, A का आपको पता है, यहाँ से निकाल लिया ग्राफ से। सो बचा क्या, A1 इक्वल टू A1 पता है, R पता है, T पता है, तो Mn निकल जाएगा। सो इन दिस वे वी डिटरमिन द नंबर एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ अ पॉलीमर यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है आपको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या बीमारी है ये? देखिए, पॉलीमर्स जो भी हैं या तो अमॉर्फस पॉलीमर है या क्रिस्टलाइन पॉलीमर है। अमॉर्फस है तो अमॉर्फस पॉलीमर है तो अमॉर्फस रीजन्स तो उसमें है, चेन्स के बीच में फ्री वॉल्यूम है, खाली स्पेस है। और अगर क्रिस्टलाइन पॉलीमर भी है तो भी कहीं कहीं पे उसमें अमॉर्फस रीजन्स होते हैं, खाली जगह होती है। और जब हम पॉलीमर को हीट करेंगे, चाहे अमॉर्फस पॉलीमर हो चाहे क्रिस्टलाइन पॉलीमर हो, खाली जगहों में पहले चेन्स जो हैं इधर उधर की वो उसमें भर्ती होंगी, फैलेगा पॉलीमर। समझ रहे मेरी बात को? तो
व्हेन हीटेड इट चेंजेस फ्रॉम ग्लास, जब ये ठंडा था तो ये ग्लासी और हार्ड और ब्रिटल होते हैं ये पॉलीमर, ठीक है। और जब हीट करेंगे तो ग्लास से रबड़ की तरफ को शिफ्ट होंगे, सॉफ्ट हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये बिल्कुल ग्लास की तरह हार्डनेस से सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। So, a temperature below which polymers are hard, brittle and glassy and above which they are soft and flexible is called glass transition temperature TG। ठीक है, ये अमॉर्फस पॉलीमर है, ये क्रिस्टलाइन पॉलीमर है, सबसे लो, बहुत लो टेम्परेचर है अगर तो ग्लासी होंगे, ठीक है। फिर एक स्टेज आएगी, अगर मैं अमॉर्फस पॉलीमर को बोलूं तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जैसे ही आएगा ये रबड़ की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ पे गम की तरह बिहेव करना शुरू करेंगे, उसके बाद जाके मेल्ट होंगे। मेल्टिंग टेम्परेचर इधर है, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। और अगर क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो ग्लासी से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद थर्मोप्लास्टिक में चेंज होंगे, उसके बाद लिक्विड में डायरेक्टली, ठीक है। सो ये जो टेम्परेचर है जहाँ से ग्लासी से चेंज होते हैं क्रिस्टलाइन इनटू थर्मोप्लास्टिक एंड अमॉर्फस इनटू रबड़ी, रबर मास, रबर की तरह, तो ये टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये पॉलीमर टू पॉलीमर वेरी करता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। कुछ एक पॉलीमर ऐसे हैं जिनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत लो है, जैसे पॉलीथीन है, हमें तो सॉफ्ट दिखती है, दैट बिहेव्स लाइक, या रबड़ी है, तो इसका मतलब उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर से बहुत कम है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रबड़ की तरह ही बिहेव करती है। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कम है, लेकिन पॉलीविलाइन क्लोराइड है, उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हार्ड होता है, हार्ड प्लास्टिक का कुर्सियाँ बनी हुई हैं, टेबल बने हुए हैं उसके, तो थर्मोप्लास्टिक सॉरी वो जो है ब्रिटल है, हार्ड है, तो उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर से ज़्यादा है, इस वजह से वो, और उसका अगर थर्मोप्लास्टिक बनाना है तो और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को जब वो क्रॉस करेगा तभी जाके वो थर्मोप्लास्टिक बन पाएगा। तो ये है अब फैक्टर अफेक्टिंग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, चेन फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए अगर चेन्स फ्लेक्सिबल हैं तो गर्म करने से जल्दी इधर उधर मोबिलिटी उनकी होगी, तो वो जल्दी रबड़ी बन जाएंगे, जल्दी रबड़ जैसी स्टेट आएगी। इसका मतलब मोर इज द फ्लेक्सिबिलिटी, लेस इज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो लेस इज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, मोर इज द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि लो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर चेंज इन कन्फर्मेशन ऑफ चेन, क्योंकि चेन को मोबिलिटी करनी है, इनकी कन्फर्मेशन चेंज होनी है। फ्लेक्सिबल अगर चेन्स हैं तो ज़्यादा है। अगर मैं फिनाइल रिंग वगैरह इंट्रोड्यूस कर दूँ जो चेन मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और ग्लास ट्रांजिशन क्या होता है, बढ़ जाता है। सो दिस इज व्हाट चेन फ्लेक्सिबिलिटी इज द फर्स्ट। सेकेंड इज साइड ग्रुप्स। अब साइड ग्रुप कैसे हैं? लार्ज साइड ग्रुप है तो दे हिंडर, रिस्ट्रिक्ट द बॉन्ड रोटेशन। सो बॉन्ड रोटेशन, अगर बॉन्ड रोटेशन नहीं हो पाई तो चेन की कन्फर्मेशन चेंज नहीं हो पाएगी, कन्फर्मेशन चेंज नहीं हो पाएगी तो चेन की मोबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और मोबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको डिफॉर्म करने के लिए, उसको रबड़ स्टेट में लाने के लिए। सो ग्रेटर विल बी द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सिमिलरली पोलर ग्रुप्स अगर हैं, वो जैसे Cl है, Cn है, OH है, ये ग्रुप्स जो है वो चेन्स को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग पोलर डाइपोलर इंटरेक्शन के साथ, डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ चेन को बाइंड करके रखते हैं, वो चेन को मूव नहीं करने देते जल्दी। सो मोर इज द नंबर ऑफ पोलर ग्रुप्स, मोर विल बी द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर आता है लेंथ ऑफ साइड चेन। अगर एलिफेटिक चेन साइड में लगी हुई है, जितनी ज़्यादा साइड चेन लगी होगी उतनी ज़्यादा चेन मोबिलिटी होगी, सो उतना ही कम क्या होगा, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि मोर इज द चेन मोबिलिटी, लेस इज द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सो फिर आता है सेकेंडरी बॉन्डिंग बिटवीन द चेन्स।
अगर चेन के बीच में सेकेंडरी बॉन्डिंग नहीं है तो चेन जल्दी मूव करेंगी तो लो टीजी होगा। अगर बॉन्डिंग हो गई स्ट्रॉन्ग तो चेन मूव नहीं करेंगी तो हाई टीजी होगा। ठीक है, सो लोअर्स द मोबिलिटी ऑफ चेन, सेकेंडरी बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी मोबिलिटी ऑफ चेन उतनी कम होगी, सो ग्रेटर विल बी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। देन इज मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर इज द मॉलिक्यूलर मास नंबर एवरेज, उतनी ही कम फ्लेक्सिबिलिटी चेन में होती है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है टीजी होता है। क्रॉस लिंकिंग, अब चेन्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से ही जुड़ गई हैं, उनके बीच में क्रॉस लिंक हो गई है तो चेन अब मूव नहीं कर पाएगी। तो इफ क्रॉस लिंकिंग इज देयर ग्रेटर विल बी द टीजी। और कोपोलिमराइजेशन अगर है, दो को पॉलीमर ए मोनोमर ए और बी आपस में जुड़ के कोपोलीमर बना रहे हैं तो उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इस इक्वेशन से डिटरमिन होता है 1/Tg दैट इज इक्वल टू WA/TGA प्लस WB अपॉन TGP, where WA and WB are mass fractions of monomer A and B in the copolymer. TGA is the glass transition temperature of monomer polymer A. TG is the glass transition temperature for pure polymer of monomer B. तो यहाँ से ये कोपोलिमराइजेशन का इफेक्ट भी निकलता है. So these were the 7 factors which decide glass transition temperature. In the next video, we will discuss method of determining glass transition temperature. Okay, thank you.